अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, ये वीडियो एक बच्ची के लिए मैं बना रहा हूँ ताकि उसको अपनी जो गलतियाँ उसने की हैं या उसने जिस किस सिग्नल्स पे के ऊपर भी काम किया है और उसे जो लॉस हुआ है $4000 का लॉस जो उसे हुआ है, मैं उसी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ताकि आप लोग भी मुस्तकबिल में फ्यूचर में इस तरह की कोई भी अहमकाना डिसीजन ना लें और आप लोग को जो है ना ज़्यादा बड़ी लॉसेस से आपको बचाया जा सके। तो आज की इस वीडियो में हम इसको टेक्निकली एनालाइज़ करेंगे कि H4 में इसकी क्या पोज़ीशन बनती है और डे 1 में उसकी क्या पोज़ीशन बनती है। और फिर वो ये मशवरा माँग रहा है कि हमने इस मार्केट में किस तरह से मंडे को ट्रीट करना है कि मार्केट किस जानिब जो है ना मूव करेगी, तो वो सारी डिटेल्स मैं आज इस वीडियो में उसके लिए एक्सप्लेन करने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि उसका अकाउंट बहुत बड़ा अकाउंट है, उसके पास $8510 का अकाउंट है। लेकिन उसमें इसने जितना लॉस किया है ना, उसमें सबसे ज़्यादा लॉस ये 99 के बिट पे उसने जो बिट लगाया है ना, ये लॉट साइज़ इसने इसमें बहुत ज़्यादा लॉस उसको दिया है। ओवरऑल उसकी जो लॉसेस है वो 4000 से अबव है। और ये कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहेंगे अगर उसने इन स्टॉप लॉस को इन जो एंट्रीज हैं उसको क्लोज नहीं किया। अभी मैं आपको उसका जो स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ कि आप देख सकते हैं इसने $10 की बाय की एंट्री यहाँ से लगाई थी। अभी मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि यहाँ से हमें सेल की जो ट्रेड थी वो एक्सपेक्ट करना थी, लेकिन उसने बाय में यहाँ पर किया। अब ये जो दूसरा रीजन इसमें इसने दोबारा से इस एरिया से बाय किया। हालाँकि हमने इस अपनी वीडियोज़ में आप लोगों को बताया था और अपनी इस व्हाट्सएप ग्रुप की में भी आप लोगों को गाइड किया था कि हमने यहाँ से सेल लगानी है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट सिरे से ऊपर गई नहीं है, बिल्कुल नीचे से आया है। दूसरी जो उसकी सबसे बड़ी मसला है वो ये है कि इसने इस एरिया से जिस जहाँ से बाय करना था उसने यहाँ से सेल करवाया है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट सीधा ऊपर गई है अगेंस्ट उसकी। और अभी ये जो बीच में 1960 के एरिया में इसने बहुत ज़्यादा ये इसे कहते हैं सुसाइड ट्रेडिंग। सुसाइड ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप जितनी भी आपके पास बैलेंस है आप उसको दाँव पे लगा दो। तो ये होती है मतलब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्रेडिंग होती है और इसमें इंसान को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अगर हमारे निस्बत से ये देखा जाए, अगर इसने हमारे वाले सिग्नल्स पे या जो हमारी एनालिसिस थी अगर उस पे ये ट्रेड लगाता तो इसकी ये अकाउंट डबल से ट्रिपल पर भी पहुँच जा सकता था। लेकिन हम अभी इसकी इसके लिए सॉल्यूशंस के ऊपर बात करते हैं कि इसकी क्या सॉल्यूशन जो है ना वो बनती है। तो चलिए आपको मैं स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। अच्छा, तो जनाब इसने इस वाली एरिया पर जो है जो कि बनता है 2004 के एरिया पर इसने बाय की एंट्री लगाई। हमें वेट करना था कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने खींची है, हमने इस ट्रेंड लाइन की ब्रेक ब्रेक अब स्ट्रक्चर करने के बाद इसमें सेल की एंट्री ढूँढनी थी, लेकिन इसने क्या किया, इसने उससे पहली जो है ना यहाँ से बाय की एंट्री उसने बाय की एंट्री इसलिए लगाई थी कि ये जो मार्केट है, ये यहाँ से जो है ना रिवर्स करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। हालाँकि इसने जिसने भी इसे सिग्नल दिया तो उसका स्टॉप लॉस ये जगह होनी चाहिए थी, लेकिन इसने ना तो स्टॉप लॉस लगाया और ना ही इसने जो हम इसने अपनी एंट्री को क्लोज़ की। तो ये एक बहुत ही खतरनाक साइन था क्योंकि इसने इस पर कोई भी परवाह नहीं की। अब चलते हैं, इसने इस एरिया पर जो है ना दोबारा से बाय की एंट्री लगाई। हालाँकि यहाँ से सेल बनती थी और आप देख सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ आया है। और इस एरिया से जो कि बनता है तकरीबन 1936 की एरिया पर इसने सेल की है। मार्केट को इसने सेल किया है। हालाँकि यहाँ से मार्केट आपको बाय करना चाहिए थी। क्योंकि ये जो एंट्री का ज़ोन मैंने कई दफ़ा इस ज़ोन्स का ज़िक्र किया है अपनी वीडियोज़ में कि आपने इस ज़ोन में रहते हुए आपने ट्रेड लगानी है। अब सीन क्या है कि वो एक तो इस जगह पर फँसा है, एक इस जगह पर फँसा है, एक इस जगह पर और ये मिड में इसने बहुत ज़्यादा एंट्रीज़ लगाई हैं। ठीक है ना? अब सीन क्या है मैं आप लोगों को वो दिखाना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट मूव ऑफ द गोल्ड, तो इसके ऊपर बात करते हैं। दरअसल
ये जो एरिया है, ठीक है ना, मार्केट ने यहाँ से ज़ोर पकड़ी है। मतलब ये हो इस तरह से होता हुआ इस एरिया को टच करेगा, टेक्निकली जो मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जैसे ही 1980 की एरिया तक पहुँचेगा, तो यहाँ से फिर हम मज़ीद कैलकुलेशंस करेंगे। अगर ये इस ज़ोन को, जो कि इस ज़ोन को काफ़ी से इस एरिया ने रिस्पेक्ट दी है, अगर ये इस ज़ोन को ब्रेक करता है, तो फिर इसकी रिटेस्ट पे यहाँ पर अगर हमें बाई की अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो हम इस एरिया तक या इस एरिया तक जो है ना, इसको मज़ीद बाय कर सकते हैं। ये तो हुई ये कंडीशन, लेकिन अब इसकी जो बात है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब इसने करना क्या है कि इसने ये मार्केट तो अब इंड्यूसमेंट एक छोटी-सी ये डबल टॉप इसने बनाई है, तो ये मार्केट मेरे अंदाज़े के मुताबिक यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली है इस मार्केट को। आप देख सकते हैं कई दफ़ा मार्केट ने इस एरिया को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस एरिया से दोबारा जंप कर सकती है बाय की तरफ इस एरिया तक। लेकिन अगर ये जो कैंडल्स बनी है, अब एक कमाल की बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो रेड कैंडल्स यहाँ पर बनी है, ये कैंडल्स इतनी पावरफुल नहीं है। तो ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट इस एरिया को टच करने के बाद ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर कोई न्यूज़ आई या कोई और इंसिडेंट हुआ मार्केट में, तो फिर ये मार्केट इसकी रिटेस्ट पे यहाँ तक आ सकता है। और जब यहाँ तक आएगा, तो फिर हम देखेंगे मंडे वाले दिन कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट मूव ऑफ द गोल्ड, तो फिर हम उसी हिसाब से चलेंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हम मार्केट में तभी एंट्री लगाते हैं जब मार्केट या तो इस एरिया पर पहुँचता है या इस एरिया तक पहुँचता है। अ, अगर आपने स्ट्रक्चर वाइज़ देखे, तो मैं आपको स्ट्रक्चर वाइज़ भी एक तो छोटी-सी डेमो दे देता हूँ कि ये हमारा प्रीवियस हाई था, ये हमारा लो था, ठीक है ना? तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट इसी एरिया में जाएगा। लेकिन जिस एरिया पर ये अगर ब्रेक करेगा, तो फिर ये हमारा रीसेंट हाई बन जाएगा और ये हमारा रीसेंट लो बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये अगर हमारा लो है, ये हमारा हाई है, तो ये मार्केट इस लो से इसने ज़ोर पकड़ी है। और ये इसकी रिटेस्ट पर आ रहा है, तो इसकी रिटेस्ट पे ये मज़ीद कहाँ तक जा सकता है? इस प्रीवियस हाई तक, ठीक है ना? इस हाई तक पहुँचने के बाद ये मार्केट डिसाइड करेगी, क्योंकि ये जो कमिंग वीक है, ये बहुत ज़्यादा तूफ़ानी अ, बारिश बरसाएगा और यहाँ पर जो है ना पिप्स की बारिश होगी, लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाएँगे जो आने वाला वीक है। तो अभी मैं इसको यही मशवरा दूँगा कि इसने जितनी भी पैसे गँवाए हैं, ये $4000 उसके अकाउंट में बचे हैं, ये मंडे वाले दिन जो है ना इस सिनेरियो को देखते हुए ये इस मार्केट में एक्टिव रहें। 12 बजे जब मार्केट ओपन होगा, तो वो क्या करेगा, वो इसको मॉनिटर करेगा कि अगर मार्केट यहाँ तक आती है, ठीक है ना? जो कि बनता है 1955 की एरिया तक। इसको यहाँ पर उसे एक्टिव रहना चाहिए। उसने कल शाम को नींद नहीं करनी चाहिए, उसको एक्टिव रहें, क्योंकि उसके पैसे बच जाएँ। तो उसको मॉनिटर करना चाहिए कि मार्केट इसको ब्रेक करता है, तो अगर वो यहाँ पर आता है, तो उसको फिर यहाँ सारी एंट्री जो है वो उसको क्लोज़ करनी चाहिए, जो सेल में है, क्योंकि ये मार्केट यहाँ से कुछ भी कर सकता है। और अगर मार्केट यहाँ से दोबारा ज़ोर पड़ती है यहाँ तक, तो उसको जितनी भी उसने सेल की एंट्रीज़ यहाँ पर लगाई हैं, उसको यहाँ पर उसकी सेल एंट्री सारी क्लोज़ करनी चाहिए। और मेरा मशवरा तो ये है इसके लिए, जो ओवरऑल इसकी सिचुएशन है, इसने सुसाइड ट्रेडिंग की है। तो मेरा मशवरा ये है कि सारी जो 4000 का लॉस है, इस पर इत्तेफ़ाक करें और सारी एंट्रीज़ को क्लोज़ कर दें। क्योंकि इसमें इसको लॉस जो है ना, इसने बाय में भी एंट्रीज़ लगाई हैं और सेल में भी लगाई हैं। तो ये जितना भी लॉस है, ये हम कोशिश करेंगे कि ये 4000 का जो लॉस है, उसके लिए दोबारा से कवर अप किया जाए और इसको मज़ीद लॉस से बचाया जा सके। तो ये थी H4 की एनालिसिस, और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ डे 1 की एनालिसिस पे, कि डे 1 में हम मार्केट को किस तरह से ऊपर देख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी वो खुद बेहतर समझ सकता है कि उसने किस जानब जाना है, ठीक है ना? हमने एक ट्रेंड लाइन का ज़िक्र किया था कि इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करती है, तो मार्केट फिर इस तरह से होता हुआ इस एरिया तक जाएगा, जो कि इसका लोएस्ट पॉइंट है।
ठीक है ना? तो मार्केट इस एरिया तक पहुँचेगा। ये मेरी एनालिसिस है, ठीक है? लेकिन मार्केट जो है को जो है मार्केट मार्केट इस एरिया को रिटेस्ट भी दोबारा कर सकता है, इस एरिया तक। तो अब देखते हैं कि मार्केट या यहाँ पर रिटेस्ट के लिए आता है या जो है डायरेक्टली जो है ना मार्केट यहाँ पर पाल करता है। ये दोनों सिचुएशन हो सकती है क्योंकि आने वाली वीक में जो 12 तारीख से जो मंडे के दिन से मार्केट ओपन होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा शार्पनेस हमें देखने को मिलेगी। मंडे वाले दिन नहीं मिलेगी लेकिन ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे ये 3 दिन बहुत अहम है। इसमें हमें मार्केट में बहुत कुछ मिल सकता है। तो अभी तक तो यही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी और हेल्पफुल साबित होगी। तो जो भी ये सिर्फ़ उसको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि उसकी जो 4000 की अमाउंट और बैलेंस बचा है उससे उसको मज़ीद लॉस ना करना पड़े और जल्द से जल्द वो अपनी एंट्रीज़ को क्लोज़ करे। नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में हमारा फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आपने वो अभी तक जॉइन नहीं किया है तो वो अब आप वो भी जॉइन कर सकते हैं क्योंकि हम हर वक़्त वीडियो अपलोड नहीं कर सकते और ज़्यादातर कम्युनिकेशन हमारा उसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही होती है। अगर वीडियो में कुछ अच्छा मिला है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा मस्ट और अपना कमेंट लाज़िमी कीजिएगा और अगर आप कॉइन्स में फँसे हैं, अगर आप स्टॉक्स में फँसे हैं या आप फॉरेक्स की किसी भी करेंसी में आप फँसे हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि जैसे ही टाइम मिलता है वो आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।